तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुझे एल्डर सोया के पेंडेंट को देखते हुए कहता है कि अगर वो पर्सन हमारे आसपास ही है तो फिर वो अभी तक हमें दिखी क्यों नहीं। जिस पर अभी तक क्या कि मुझे पीछे की ओर देखते ही डर जाता है। तब कीनो कहता है बच्चे हमसे ढूंढ अगर वो भी एक आत्मा निकली तो। जिस पर मुझे कहता है प्लीज नॉर्मल हो जाओ, कसम से बहुत ही ज्यादा मनहूस लग रहे हो, तुम्हें देखकर एक बार भूतों की भी फट जाएगी। तब मुझे कितना कहते कहते सामने एक और घोस्ट अपेयर हो जाता है जो हूबहू मुझे की तरह ही दिख रहा था। जिस पर मुझे कहता है प्लीज मेरी नकल करना बंद करो, मैं बहुत ही हैंडसम पर्सन, इतना भद्दा तो नहीं दिखता। तब एक घोस्ट सीधे मुझे की ओर बढ़ जाता है जिसे मुझे अपनी पावर से रोकते हुए पीछे हट जाता है। तब मुझे खुद से कहता है क्या ये मेरे टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकता है, और इतना कहती मुझे अब एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। जिस पर एक घोस्ट भी डिटो मुझे को देखकर वैसा ही अटैक को क्रिएट करने लगता है। तब जैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर सेम तरीके से इंजर्ड होते हुए पीछे हट जाते हैं। जिस पर मुझे कहता है इसका काशी की छठी औलाद को तो मैं अभी बताता हूँ। तब इतना कहती मुझे अपने मार्शल के साथ अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है जिस पर यही घोस्ट भी इसी चीज को कॉपी कर लेता है। तब इन दोनों के बीच अब स्वॉर्ड की फाइट होनी शुरू हो जाती है जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी अच्छा खासा टक्कर देते हैं, लेकिन एंड में मुझे पीछे हटता है। तभी घोस्ट मुझे को मारने के लिए डायरेक्ट ही बढ़ जाता है जिस पर मुझे स्माइल देते हुए इसके आने से पहले अपने स्वॉर्ड को इसके सामने तन देता है। तब ये देखकर घोस्ट भी शॉक हो जाता है और फिर तुरंत ही पीछे हट जाता है। जिस पर मुझे कह रहा है क्या बात है, तुम सिर्फ शकल ही नहीं बल्कि मेरे टेक्निक्स और फाइटिंग स्टाइल को भी कॉपी कर सकते हो। इसका मतलब आज मैं खुद से ही फाइट करने वाला हूँ। चलो फिर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ क्या तुमने मेरे माइंड को कितने अच्छे से कॉपी किया है। जिस पर अभी तक कहते मुझे अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है। तब ये देखकर घोस्ट डिस्टर्ब टेक्निक का यूज करते सीधे मुझे की ओर आने लगता है जैसा कि मुझे हमेशा अपने अपोनेंट के साथ करता है। जिस पर अब ऐसा होते ही मुझे इसके ऊपर अटैक करते हुए ख्याल आया कि पता था हमेशा मेरा पहला चाल यही होता है। तब इस अटैक की वजह से घोस्ट पीछे हटते हुए चला जाता है जिस पर मुझे क्या था कि दोबारा आओ अब देखता हूँ कि तुमने क्या कॉपी किया है। तभी घोस्ट अब डायरेक्ट ही मुझे के ऊपर बैक टू बैक अटैक करना शुरू कर देता है जिससे बचते हुए मुझे क्या था कि अटैक मैं तब करता हूँ जब अपोनेंट को मेरे चाल पहले से ही पता हो। तब यही सब सोच के मुझे इसे सारे अटैकों से बच जाता है जिसके बाद शैडो क्लोन का यूज करते हुए इसे एक टोर्नेडो में फंसाने लगता है और फिर फाइनली किया वैशाली टेक्निक को क्रिएट करते हुए किया था है कि अब टाइम है सब कुछ खत्म करने का। तब कीनो बॉडी गुस्से में किया था कि कल के अंधे पट्टी हटा, निशाना तुमने मेरी तरफ किया है। जिस पर मुझे हंसते हुए पट्टी को हटाते हुए किया था कीनो मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब इतना कहती मुझे अब सीरियस होकर कुकुन को अपेयर करते इस अटैक को रेडी करने लगता है जिस पर एक घोस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है। मगर जब अटैक को शूट करने की बारी आती है तब सिर्फ मुझे का अटैक ही शूट होता है जो इस घोस्ट को छेदता हुआ निकल जाता है। तब इसकी वजह से एक घोस्ट भी खत्म हो जाता है जिस पर मुझे क्या था कि स्टार लेजर को यूज करने के लिए कुकून की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं था। तब कीनो सामने की ओर देखते हुए क्या था कि देखो एक और सीड, ये सीड वाकई में तुम्हारी कल्टीवेशन में चार चांद लगा देगा। जिस पर मुझे इसे लेते हुए क्या था कि पता हमें इस टाइप की कितनी और सीड्स की जरूरत होगी। तब कीनो क्या था चाहता है तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए 100 सीड्स की जरूरत होगी। जिस पर मुझे क्या था सीरियसली कह दो ये झूठ है। तब कीनो क्या था टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ कि आखिर इस प्लेस में ज्यादा ट्रेजर कहाँ है। जिस पर इतना कहते कीनो अपनी पावर से पता लगाने लगता है और फिर कुछ देर के बाद अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि मिल गया। तब मुझे और कीनो बहुत ही खुश होते एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगते हैं जिस पर इन दोनों ज्यादा पीछे से लड़के हंसते हुए कहती कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारे जमा करने से फायदा मेरा ही होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता हम देखिए दोनों अब एक अलग ही प्लेस में पहुंच गए थे। तब आसपास देखते हुए कीनो कह रहा चुप रहना शायद यहाँ पर कोई है। जिस पर कीनो इतना कहते आसपास मौजूद खंभों से बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर अचानक इन खंभों से बहुत सारी बिल्लियों के सोल निकल के मूछे के चारों ओर घूमने लगते हैं। तब एक बिल्ली सीधे मूछे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है जिसे मूछे तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से काट देता है। तब ऐसा होते इस बिल्ली से एक सीड निकलता है जिस पर मूछे बहुत ही खुश होते हुए कह रहा है कि क्या बात है ये तो जैकपॉट है। तब कीनो कह रही देखा मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। जिसमें मुझे बहुत ही फनी स्टाइल में अपने पोकेबॉल को निकालते हुए कहता है कि हेमली कुकुन डीमन कैट से फाइट करने के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। तब कुकुन भी बाहर आते हुए कहता है कि गाइस एडजस्ट कर लो, राइडर पोकेमॉन का फैन है। जिसमें मुझे रेडी होते हुए कहता है देखना आज मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं ऐसे भी बड़ा जीनियस हूँ। जिसमें मुझे मंत्र पढ़ते हुए कहता है कि अंडी मंडी संडी अगर मेरा अटैक फेल हुआ तो फिर राइडर की गर्लफ्रेंड और इतना कहती है मुझे शूट कर देता है। तब मुझे के अटैक को अपने सीट से दूसरे की ओर ट्रांसफर करते हुए डीमन कैट इस अटैक से बच जाते हैं, लेकिन अगले सेकंड में इसके बावजूद भी सारे डीमन कैट मारे जाते हैं और इनसे निकलने वाले सीट जमीन पर गिरने लगते हैं। मतलब पक्का राइडर डर गया था। जिस पर अभी पिलर वापिस से चमकने लगते हैं। तब कीनो कहता है मुझे जल्दी से इन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करो वरना ये सीढ़ी में समा जाएंगे। जिस पर मूशेंग वीएस कहते हुए सारे पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब कीनो कहता है कि मूशेंग बची देखो बची सब कुछ लेकर भाग रही है, जिसे देखकर मूशेंग कहता है कि इसने तो मुझे दिन दहाड़े ही लूट लिया
और अब मूशेक भी तुरंत ही इसका पीछा करने लगता है। तब ये बच्ची बहुत ही फास्टली भागने लगती है, जिस पर मूशेक कहता है शैतान की अम्मा रुक जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तब ये लड़की भागते हुए कहती कि मुझे इन सीट की जरूरत है। और अब भागते भागते ये लड़की किसी से जाके टकरा जाती है, जिसे देखकर मूशेक कहता है हाँ भाई साहब पकड़ो उसे, वो शैतान की पुड़िया मेरा ही सामान लेके भाग रही है। तब हमें पता चलता है कि ये लोग तो दरअसल रॉयल पैलेस वाले थे, जिस पर अभी लड़की कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तब मूशेक कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, तुमने मुझे बहुत भगाया। जिस पर मास्टर शेन का बेटा कहता है तुम यहाँ पर भी आ गए, आखिर तुम मेरे ट्रैप से बचे कैसे। तब मूशेक कहता है बच्चे भूलो मत, जब तुम्हारा बाप मुझे नहीं रोक पाए तो फिर तुम क्या हो। जिस पर ये लड़का मूशेक के पास आते हुए कहता है कि देखो ये लड़की हमारे कब्जे में है, अगर इसी जान की सलामती चाहते हो तो फिर चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक के मुझसे माफी मांगो। तब मूशेक कहता है मैं उस लड़की का बाप नहीं हूँ, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। और इतना कहती मूशेक से चमाट मारते हुए दूर कर देता है। जिस पर ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ मार के दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे क्या था कि ये धमकी दे रहा है या फिर ऑफर। जिस पर कीनो क्या था कि लगता है ये अपने बाप से भी बड़ा इडियट है। काफी कीनो क्या था कि मुझे वो बच्ची तो दोबारा से भाग रही है। तो इधर हम देखते कि ये लड़की तो मौका देकर सचमुच में भाग रही थे, जिस पर मूशेक भी इसके पीछे जाने लगता है। तब मास्टर का बेटा मूशेक के आगे आते हुए क्या था कि हमारा हिसाब क्लियर नहीं हुआ है, जिस पर मूशेक इसे एक और चमाट मारते हुए साइड कर देता है। तब ये लड़का क्या था इसने तो दोबारा मार दिया, अब लगता है मुझे सच में कुछ करना ही होगा। और इतना कहते सीधे दरवाजे के सामने आते अपने डीमन हेड की हेल्प से मूशेक के आगे डेविल गेट को ओपन कर देता है। तब मूशेक क्या था ये रॉयल पैलेस वाले के पास किसी भी एक ही टेक्निक है, जिस पर इतना कहते मूशेक अपने मार्शल और स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए सीधे इस गेट की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब ये लड़का हंसते हुए क्या था कि आज मैं तुमसे अपने पिता का बदला लेकर रहूंगा। जिस पर मूशेक से डेविल गेट को तोड़कर इसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा फादर गलत था इसलिए मारा गया, मैं तुम्हारे इस गुस्से को समझता हूँ क्योंकि तुम उसके बेटे हो, मगर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तब मूशेक की बात सुनकर ये लड़का अब झुकते हुए कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर अभी तक कहते ये अपने पैर से मूशेक को मार के गिरा देता है, फिर अपने पावर से यूज करके यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे डेविल गेट्स को ओपन कर देता है। तब मूशेक बहुत ही चिढ़ते हुए कहते देखो अगर मरना ही चाहते हो तो फिर साफ साफ कह दो, लेकिन ये छिछली हरकतें करके मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर, वो शैतान लड़की भाग रही है। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा देकर रहूंगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो फिर ऊपर वाला जरूर देगा। जिस पर तभी ऊपर से एक जाइंट डीमन कैट का पैर नीचे आता है और इसे कुचल देता है। तब मूशेक कहता है कि व्हाट द फ्लावर ऊपर वाला तो आजकल कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है। जिस पर कीनो कहता है कि मजाक से हट के यहाँ पर सच में एक बहुत ही बड़ा डीमन मॉन्स्टर है। तब ये डीमन कैट अभी लोगों की ओर देखते हुए कहता है कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे सुनते ही मूशेक अभी अटैक को क्रिएट करते हुए यहाँ पे मौजूद पिलर्स को गिराते हुए यहाँ से भागने लगता है, ताकि ये डीमन कैट यहाँ पर ना आने पाए। जिस पर अब काफी मशक्कत करने के बाद ये लोग फाइनली इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तब मूशेक अब आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है उस सीट को छोड़ पहले हमें एल्डर जोया का काम निपटाना चाहिए। जिस वकीलों के इस पेंडेंट के हिसाब से 2% हमारे आसपास ही है, फिर अभी तक हम उससे मिले क्यों नहीं। तब आगे की ओर बढ़ते हुए मूशेक को पास के कमरे से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।